तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है पहला टर्म आपका है 0.2, दूसरा टर्म है A2 0.22 और तीसरा टर्म है 0.222। तो करना क्या है, वैसे ही कंपेयर करना है। सबसे पहले चेक करना है AP है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट करोगे A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A3 के प्लेस पे क्या है 0.222 माइनस A2 की प्लेस पे है 0.22 इक्वल टू A2 आपका है 0.22 माइनस 0.2। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, 0.222 है और यहाँ पर 0.2 है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS मिलने वाला है। कहने का मतलब A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1 और दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। तो ये AP है ही नहीं, तो इसमें आगे का टर्म आपको फाइंड आउट नहीं करना है। ऐसे ही 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए A1 इक्वल टू है -1/2, A2 इक्वल टू है -1/2, A3 इक्वल टू है -1/2। तो यहाँ पर आप निकालिए A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस करेंगे तो +1/2 होगा इक्वल टू 1/2 + 1/2। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड में 0 आएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है, सिंस A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 देयरफॉर दिस इज एन AP। अब यहाँ पर 0 आया है, इससे आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। 0 आया है, दोनों साइड में आया हुआ है, ये चीज सेटिस्फाई हुई है तो ये AP होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंसिटी 0 भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है AP में एक फिक्स नंबर ऐड होता है, हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड होता है और 0 भी एक नंबर ही है, ठीक है। तो ये AP होगा। बाकी इसके जो आपको आगे के टर्म्स निकालने हैं, 5 A5 फाइंड आउट करना है, तो ये भी आपका -1/2 ही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंसिटी यहाँ पर 0 है। A6 भी -1/2 होगा और A7 भी -1/2 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। सॉरी, ये 7 का नहीं 8 का हो गया है बाय मिस्टेक, 7 का करते हैं, ठीक है। ये 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कंपेयर करके आप निकालोगे A1, A1 इक्वल टू 0 मिलेगा, A2 इक्वल टू -4 मिलेगा और A3 इक्वल टू -8 मिलेगा। आप राइट करेंगे A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A3 की वैल्यू कितनी है आपको साफ साफ दिख रहा है, -8 और -4 इक्वल टू -4 -0। कैलकुलेशन करेंगे -8 + 4 इक्वल टू -4, तो दोनों साइड में -4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सिंस A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 देयरफॉर दिस इज एन AP। ये एक AP होगा। अब बाकी के टर्म्स इसके निकाल लो आप। आपको निकालना है A5, A6 और A7। तो A5 कैसे निकलेगा, 4th टर्म में आप कॉमन डिफरेंसिटी को ऐड करोगे, तो 4th टर्म इसका क्या है -12 और कॉमन डिफरेंसिटी आपको मिला है -4, तो ऐड करेंगे -16 आएगा। ये आपको मिलेगा A5 5वां टर्म। 6वां टर्म क्या होगा, A5 + D और A5 की वैल्यू -16 है, कॉमन डिफरेंसिटी की वैल्यू -4 है, ऐड करेंगे तो A6 मिलेगा -20 और 7th टर्म ऐसे निकालेंगे तो 6वें टर्म में कॉमन डिफरेंसिटी को ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा -24। तो ये इस प्रकार से इसके आगे के तीनों टर्म्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। 8 वाले का इससे पहले बता दिया है बाय मिस्टेक, उसको देख लीजिएगा वीडियो रिवर्स करके। Now we are going to solve question number 9, that is A1 इक्वल टू 1,
A2 इक्वल टू 3 एंड A3 इक्वल टू 9। देखो यहाँ पर वही करना है आपको, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। A3 की वैल्यू 9 है, A2 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 3 है, A1 की वैल्यू 1 है। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 6 इक्वल टू 2। तो साफ साफ दिख रहा है क्या, सिंस A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर दिस AP सॉरी दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP, दिस विल बी योर आंसर। तो सेटिस्फाई होता तो AP होता, नहीं है तो नहीं है, और अगर AP नहीं है तो हमें इसके आगे का टर्म्स फाइंड आउट भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में A1 इक्वल टू A है, A2 इक्वल टू 2A है और A3 इक्वल टू 3A है। सॉल्व आउट करेंगे इसको। A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। A3 की वैल्यू 3A, A2 की वैल्यू 2A, A2 की वैल्यू 2A, A1 की वैल्यू A। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा A इक्वल टू A। 3A में से 2A जाएगा, A बचेगा, 2A में से A जाएगा, A बचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, आपको मिला A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। देयरफॉर दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके आगे के टर्म्स आपको निकालने हैं। अब देखो कॉमन डिफरेंसिटी A निकल के आया है और इसमें भी 4 टर्म दिया गया है, मतलब क्या है, A5 आपको निकालना है। और A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D करके निकलेगा। A4 देखो वहां पर मिल जाएगा आपको 4A और D यहाँ पर A है, तो ऐड करेंगे 5A हो जाएगा। ठीक, A5 मिल गया कितना, 5A। ऐसे A6 निकालोगे तो 6A आएगा, जब A5 में एक को ऐड करोगे, मतलब 5A में एक को ऐड करोगे, और A7 आपको मिल जाएगा कितना, 7A। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, सॉरी 10 हो गया, 11 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन है A1 कंपेयर करके करोगे तो A निकलेगा, A2 का कंपैरिजन करोगे A स्क्वायर मिलेगा, A3 का कंपैरिजन करोगे A क्यूब मिलेगा। और ये AP नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ पे आप निकालो A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। कैलकुलेशन करो इस चीज का। तो A3 की वैल्यू A क्यूब है, A2 की वैल्यू A स्क्वायर है, A स्क्वायर है और माइनस A है। अब देखो पावर अलग अलग है, लाइक टर्म होते तो कैलकुलेशन हो जाता, लाइक टर्म नहीं है, मतलब उनकी पावर सेम नहीं है, तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। ये चीजें ऐसे ही रहने वाली है। तो दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप राइट करोगे सिंस A3 minus A2 does not equal to A2 minus A1, therefore this is not an AP, this is not an AP। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा सा रूट वगैरह दिया गया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको, हम सॉल्व आउट करते हैं उसको। तो ये है A1 इक्वल टू आपको मिलेगा √2, A2 इक्वल टू मिलेगा √8 एंड A3 इक्वल टू मिलेगा √18। तो यहाँ से वही करना है आपको, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 को कैलकुलेट करना है। A3 की वैल्यू आपको दिख रही है -18 है, ठीक है, और A2 की वैल्यू √8 है, तो ये √8 और माइनस √2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 18 को आप लिख सकते हो क्या, 9 इंटू 2, और इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2, तब भी ये चीजें आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस इज नॉट एन AP। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 जो है √3 √6 √9 √12, इसको कर लेते हैं चेक कि ये AP है कि नहीं। A1 इक्वल टू √3
A2 इक्वल टू √6, A3 इक्वल टू √9। तो माइनस करिए, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा √9 माइनस √6 माइनस √3। अब √9 को आप लिख सकते हो 3, मतलब इसका तो निकल जाएगा, स्क्वायर √3 आ जाएगा। इसका क्या बचेगा, यहाँ पर √6 है तो √6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू 2, √6 को लिख सकते हो √3 इंटू 2 और ये माइनस √3। कैलकुलेशन करेंगे, नहीं आएगा। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS होगा, मतलब इसको आगे भी कैलकुलेट कर लिख सकते हैं हम, लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि रूट के अंदर दे रखा है और ऐसा कोई टर्म नहीं दिख रहा है जो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट करो क्या, सिंस LHS does not equal to RHS, therefore this is not NAP, this is not NAP। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, और एक्सरसाइज 5.1 को हमने सॉल्व आउट कर लिया है। सब आसान है, इसमें बेसिक चीजें थी। अब आगे हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको nth टर्म निकालना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं। उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है।